आहे. आमेन, आमेन, आमेन. किती जण आनंदित आहात त्याच्या उपस्थितीमध्ये येण्यामध्ये. मला आनंद आहे. 6 दिवस जगाने कामाने पिळून काढले मला, पण आज परमेश्वर मला भरून पाठवतो अशा ताकदीने जे पुढील 6 दिवस मला पुरणार आहेत. आमेन. रिचार्ज मारण्यासाठी आलेलं आहे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आज सुद्धा देवाच्या नावामध्ये पुन्हा एकदा सर्वांना सलाम व सर्वांचं स्वागत करतो प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये. आणि ही वेळ आहे आम्ही आलेल्या सेवकांचं स्वागत करूया आणि लगेचच आपण वचनामध्ये जाऊया. आज किती जणांना माहिती आहे आज कोण येणार आहे? मी अनाऊन्समेंट टाकलं होतं मंडळीच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर. किती जण ओळखतात त्यांना? आमेन. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी किंवा वर्षांपूर्वी तुम्हाला आठवत असेल, मंडळीमध्ये मी अनाऊन्समेंट केली होती की त्यांची प्रकृती गंभीर आहे आणि उपचारासाठी बाहेर देशात जावं लागलं. त्यांच्याशी काल या बाबतीत मी बोलत असताना ते म्हणाले, स्तोत्रसंहिता 23 एक शब्द वापरला जाते. काय सांगा बघू? मृत्यू छायेच्या दरीतून परमेश्वराने मला पुन्हा आणलेला आहे. हालेलुया, 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 हालेलुया. विमान प्रवास करत असताना, एका ठिकाणी सेवावरून विमान प्रवास करत असताना अचानक त्यांच्या फेफड्यांना त्रास येऊन तिथंच ते बेशुद्ध झाले, कोलॅप्स झाले पूर्ण. जेव्हा डोळे उघडकीस आले त्यावेळी एका दवाखान्यात त्यांचे डोळे उघडलेत. त्यांना समजलं की असं आहे, गंभीर आहे. मोठ्या दवाखान्यात त्यांचा उपचार करण्यात आला. मोठ्या दवाखान्यात उपचार करण्यासाठी देवाच्या लोकांनी त्यांचे जे इतर आशीर्वादित त्यांच्याद्वारे झालेले लोक आहेत, त्यांनी लगेचच त्यांना घेऊन, तुम्ही काळजी करू नका, त्यांचे सर्व काही आम्ही बघून घेणार. त्यांनीच नेऊन मग ॲडमिट करून त्यांची प्रकृती आज देवाच्या कृपेने तुम्ही पाहताय तुमच्या डोळ्याने. हालेलुया, हालेलुया. ही एक देवाची महान साक्ष आहे. आमेन, आमेन. यावेळेस आपण आलेल्या देवाच्या सेवकांचं 2 मिनिटात स्वागत करून लगेचच आपण वचनाकडे जाऊ. आणि वचनामध्ये सुद्धा जाण्यापूर्वी तुम्हा सर्वांना विनंती करतो, सारखं उठ बस करू नका. लहान लेकरांना आपल्या जवळ बसवा, त्यांना सवय लावा व इकडं तिकडं भटकू देऊ नका. एक शिस्त, मंडळीमध्ये एक शिस्त असायला पाहिजे. लहान लेकरांना उगाच किंचाळू देऊ नका, आरडाओरडा करू देऊ नका, शांत बसायला शिकवा. तुम्ही म्हणत असाल लहान लेकरू आहे, कशाला सांगायचं? पण लहान वयात सवय लावली नाही तर मोठं झाल्यावर ती सवय लागत नाही. अचानक तुम्ही मोठं झाल्यानंतर बस म्हटलं तर बसणार. त्यामुळे आत्तापासूनच त्यांना बसायला शिकवायचं आहे. हालेलुया. त्यामुळे आपल्याला पण शिस्त असू दे, आपल्या लेकरांना पण शिस्त असू दे. आमेन, आमेन, आमेन. हालेलुया. यावेळेस आलेल्या सेवकांचं आपण स्वागत करूया. स्वागत करण्यासाठी आपल्या मंडळीच्या वतीने मी विनंती करतो, आमच्यामध्ये दीपक कांबळे आहे आणि राकेश कांबळे आहे. आपल्या मंडळीच्या वतीने आम्ही त्यांना पुढे बोलवतो. ते आपण त्यांच्या वतीने आलेल्या सेवकांचं, या राकेश कांबळे आणि दीपक कांबळे या पटकन त्यांच्या हस्ते आपल्या सर्वांच्या मार्फत आलेल्या देवाच्या सेवकांचं पण स्वागत करू. प्रथम दीपक कांबळे आमच्या मंडळीच्या वतीने, आमच्यामध्ये एक पास्टर प्रकाश आहेत, त्यांचं आपण जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया. मुंबईवरून ते आमच्यामध्ये आहेत. मुंबई या ठिकाणी ते सेवा कार्य करत आहेत आणि आलेल्या देवाच्या सेवकांबरोबर मिळून ते वेगवेगळ्या ठिकाणी सेवेला जात असतात. आज ते आमच्यामध्ये आहेत, हे आम्हाला आनंदाची एक गोष्ट आहे. त्याचबरोबर आम्हा सर्वांना ओळख असलेले आमचे प्रिय बंधू यांचं स्वागत करूया. यावेळेस आमच्यामध्ये आपल्या मंडळीच्या वतीने आपले प्रिय बंधू राकेश कांबळे आलेल्या देवाचे सेवक
ब्रदर जय रुबन यांचं स्वागत करतो. जोरदार टाळ्याने स्वागत करतो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. किती जण आनंदित आहात? मी उत्सुक आहे. आमेन. कारण प्रत्येक वेळी जेव्हा ते येतात मी भरपूर शिकतो. तुम्ही शिकताय का नाही माहीत नाही, पण मी शिकतो आणि ते घेतो माझ्या जीवनामध्ये आणि ते लागू करतो. त्यामुळे मी खूप आशीर्वादित झालेला आहे. आज मी जे काय आहे त्यामध्ये अनेक गोष्टी त्यांच्याकडून मी शिकून जीवनामध्ये लागू केल्याने त्याचं फळ मी पाहत आहे. आणि आजसुद्धा मी उत्सुक आहे, आज मला काय शिकायला मिळणार आहे. तुम्ही स्वतःला छातीवर हात ठेवून विचारा, बघू परमेश्वरा आज तू काय शिकवणार आहेस मला. मी त्यासाठी उत्सुक आहे. लॉर्ड जीसस, इंग्लिशमध्ये म्हणा बघू. लॉर्ड जीसस, व्हॉट आर यू गोइंग टू टॉक टू मी टुडे? आय एम सो एक्साइटेड अबाउट इट. आमेन, आमेन, आमेन. नक्की आहे ना? चेहऱ्यावर दिसू दे. आता वचन सुरू होणार आहे. आय एम सो एक्साइटेड. असं चेहऱ्यावर एक आनंद दिसू दे. हालेलुया. तर या जोरदार टाळ्याने पुन्हा स्वागत करूया ब्रदर जय रुबन यांचं. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் மகிமைப்படுவதாக. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. परमेश्वर प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाला गौरव असो, स्तुती असो. तो महान आहे आणि त्याची दया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஜெபம் செய்வோம். प्रार्थना करूया. எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற எங்கள் பரலோக பிதாவே, आमच्यावर अतिप्रीती करणारा आमच्या स्वर्गातील पित्या, நீர் எங்களோடு பேசும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். तो आमच्याकडे बोलावं अशी माझी इच्छा आहे. நீர் எங்களோடு பேசும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். तो माझ्याकडे बोलावे अशी माझी इच्छा आहे. ஒரு மனிதனுடைய சத்தம் அல்ல, एक मनुष्याचा आवाज नको, ஒரு मांसத்துடைய சத்தம் அல்ல. एक मांसाचा शब्द नको. நீர் எங்களோடு பேசும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். आणि तू माझ्यावर प्रीती केला आहेस म्हणून माझ्याशी बोल. நீர் பேசும், நாங்கள் கேட்கிறோம். तुम्ही बोला, आम्ही ऐकतो. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். येशूच्या नावाने मागतो म्हणून ऐक पित्या. ஆண்டவரே, நீர் எங்களோடு பேசும். आज तू आमच्या बरोबर बोल प्रभू. ஆண்டவரே, நீர் எங்களோடு பேசும். आज तू आमच्याशी बोल प्रभू நீர் परमेश्वर. பேச போகிற வார்த்தைகளுக்காக உம்மை துதிக்கிறோம். बोलणाऱ्या शब्दासाठी आम्ही तुझे आभार मानतो. இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். येशूच्या नावाने प्रार्थना मागतो म्हणून ऐक पित्या. மனிதனுடைய சத்தம் வேண்டாம், प्रभू मनुष्याचा आवाज नको, நீர் எங்களோடு பேசும். तू आमच्याशी बोल. எல்லா இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் என்று 7 முறை சொல்லுவோம். सर्वांनी मिळून येशू रक्त जय असं 7 वेळा म्हणूया. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம், येशू ख्रिस्त रक्त जय, இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், येशू 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 रक्त जय, இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம், இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம். येशू रक्त जय. ஆண்டவரே, சிந்தனையை சிதறடிக்கிற பொல்லாத ஆவிகளை இயேசுவின் நாமத்தில் கடிந்து கொள்ளுகிறோம். प्रभू आमचे विचार दुर्लक्ष करणारे, विचलित करणारे सर्व आत्मे आम्ही बांधून घालतो. நீர் பேசும், நாங்கள் கேட்கிறோம். तुम्ही बोला, आम्ही ऐकतो. நீர் பேசும், நாங்கள் கேட்கிறோம். तुम्ही बोला, आम्ही ऐकतो. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, येशूच्या नावाने प्रार्थना मागतो पित्या. ஆமென், आमेन. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. சங்கீதம் 126வது அதிகாரம் स्तोत्र संहिता 126वा अध्याय, 4வது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம். त्यातील 4थं वचन आम्ही वाचून ऐकूया. சங்கீதம் 124 சொல்லுகிறது, கர்த்தாவே, தெற்கத்தி வெள்ளங்களை திருப்புகிறது போல எங்கள் சிறையிருப்பை திருப்போம். हे परमेश्वरा, नेगेब येथील ओढ्यांप्रमाणे आमचा बंदिवासातून परत आण आम्हाला. பிரியமானவர்களே, प्रियजनांनो, இந்த ஜனங்கள் எப்பொழுது இந்த சங்கீதத்தை எழுதினார்கள்? हे स्तोत्र कधी लिहिण्यात आले? பிரியமானவர்களே, प्रियजनांनो, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வாழ வேண்டிய ஜனங்கள்.
इस्रायल लोक जगणारे लोक होते. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஆள வேண்டிய ஜனங்கள். इस्रायल लोक त्या ठिकाणी जगत होते. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஆசீர்வாதமா இருக்க வேண்டிய ஜனங்கள். इस्रायल लोक आशीर्वादित असणारे लोक असायला पाहिजे. ஆனால் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நேபுகாத் நேச்சார் என்கின்ற பாபிலோனின் மன்னன் அவர்களை சிறைபிடித்து பாபிலோனுக்கு கொண்டு போய் விட்டார். आणि नबुकदनेझर म्हणून जो राजा होता त्यांनी इस्रायल लोकांना बंदिवान बनवून घेऊन गेला होता. அப்ப சிறைப்பட்டு போய் இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில இந்த சங்கீதத்தை எழுதுகிறார்கள். अशा बंदिवासामध्ये असलेल्या परिस्थितीमध्ये स्तोत्र लिहिण्यात येते. சிறைப்பட்டு போன ஒரு சூழ்நிலையில இந்த சங்கீதத்தை எழுதுகிறார்கள். बंदिवासामध्ये असलेल्या परिस्थितीमध्ये हे स्तोत्र ஒரு लिहिलेलं आहे. தனி மனிதன் சிறைப்பட்ட போது இந்த சங்கீதம் எழுதவில்லை. एकटा मनुष्य बंदिवासामध्ये असताना लिहिण्यात आलेलं नाही. ஒரு குடும்பம் சிறைப்பட்ட போது இந்த சங்கீதத்தை எழுதவில்லை. एक कुटुंब बंदिवासात होतं त्यावेळी हे लिहिण्यात आलेलं नाही. ஆனால் ஒரு தேசமே சிறைப்பட்ட போது இந்த சங்கீதம் எழுதப்படுகிறது. पण एक देश जेव्हा बंदिवासामध्ये आले त्यावेळी हे स्तोत्र लिहिण्यात அதனாலே आले. தான் சொல்லுகிறார்கள், म्हणून म्हटलं जातंय கர்த்தாவே हे परमेश्वरा தெற்கத்தி வெள்ளங்களை திருப்புகிறது போல எங்கள் சிறையிருப்பை திருப்பும். ओढ्यांप्रमाणे आम्हाला बंदिवासातून परत आण. ஏதோ ஒரு சிறையிருப்பு, कुठलं तरी एक बंदिवास, ஏதோ ஒரு சிறையிருப்பு. कुठलं तरी एक बंदिवास. இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு சிறையிருப்பு. कदाचित तुमच्या जीवनामध्ये एखादा बंदिवास असेल. உங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு சிறையிருப்பு. तुमच्या आत्मिक जीवनामध्ये एक बंदिवास असेल. பழையபடி ஜெபிக்க முடியவில்லை, आधीसारखं प्रार्थना करायला होत नाही. பழையபடி வேதத்தை தியானிக்க முடியவில்லை, आधीसारखं वचन वाचता येत नाही. பழையபடி துதிக்க முடியவில்லை. आधीसारखं स्तुती करायला होत नाही. ஆதி அன்பை இழந்து போன ஒரு சிறையிருப்பு. सुरुवातीला असलेलं प्रेम आता नाही. அபிஷேகத்தை இழந்து போன ஒரு சிறையிருப்பு. अभिषेक गमावलेल्या अवस्थेत असलेलं बंदिवास. பரிசுத்தத்தை இழந்து போன ஒரு சிறையிருப்பு. पवित्रता गमावलेलं एक बंदिवास. ஆண்டவருக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கிற அந்த பழைய உறவு ஐக்கியம் இல்லை. देवाचं आणि तुमच्या मध्ये असलेलं जुनं नातं आता त्याप्रमाणे राहिलं नाही. ஏதோ ஒரு சிறையிருப்பு. कुठलं तरी एक बंदिवास आहे. இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனையிலே நீங்கள் வந்து இங்க அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். आज कुठल्या तरी एका परिस्थितीमध्ये आपण या ठिकाणी येऊन बसलेलो आहे. ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்கு உங்க வாழ்க்கையில தீர்வில்லை. कुठल्या तरी एक परिस्थितीला तोड अजून तुमच्या உங்க जीवनामध्ये வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு போராட்டத்துக்கு முடிவு இல்லை. तुमच्या जीवनामधील कुठल्या तरी संघर्षाला अजून एक अंत आलेला नाही. போராட்டத்திற்கு முடிவு வருகிறது போல இருக்கிறது. आमच्या जीवनातल्या त्या संघर्षाला अंत आल्यासारखं वाटतंय. ஆனால் அந்த போராட்டம் முடிவதில்லை. पण ते संघर्ष संपत नाही. குடும்பத்தின் மூலியமாய் பிரச்சனை, कुटुंबामध्ये समस्या, சில மனிதர்கள் மூலியமாய் பிரச்சனை, काही लोकांद्वारे समस्या निर्माण சிலருக்கு होतात. சொந்த சகோதரனே பிரச்சனை. काही लोकांना स्वतःच्या भावाभावांमध्ये समस्या आहे. ஆண்டவர் உங்கள் பிரச்சனையை அறிந்திருக்கிற தேவன். परमेश्वर तुमच्या संघर्ष जाणून असलेला देव அந்த आहे. பிரவுன் கலர் டி-ஷர்ட் போட்டிருக்கிற பிரதர், ते ब्राऊन कलर टी शर्ट घातलेले ब्रदर எழும்பி நில்லுங்க. उठून उभा राहा. ஆண்டவர் உன்னோடு பேசுறார். பக்கத்துல பிரவுன் கலர். ब्राऊन कलर टी शर्ट. ஆண்டவர் உனக்கு சொல்றாரு, परमेश्वर तुला सांगत आहे, உன் சகோதரர் உனக்கு துரோகம் செய்திருக்கிறான். तुझ्या भावंडाने तुझा विरोध केला असेल. உன் சகோதரன் உன்னை ஏமாற்றி இருக்கிறான். तुझ्या भावाने कदाचित तुला फसवलं असेल. உன் சகோதரன் உன்னை துக்கப்படுத்தி இருக்கிறான். तुझ्या भावाने तुला दुखावला असेल. யோசேப்பை போல நீ துரத்தப்பட்டாய். योसेफासारखं कदाचित तुला घरातून बाजूला केला அவன் असेल. நன்மையானதை எடுத்துக்கொண்டு पण त्यामध्ये जे चांगलं ते तू घे. உனக்கு துணிக்கையின் ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தான். आणि परमेश्वराने आज तुला आशीर्वादित करत आहे. ஆனால் ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், पवित्र आत्मा सांगत आहे, இன்று முதல் आजपासून உன் சகோதரன் உன்னை ஏமாற்றினது எந்த அளவோ 10 மடங்கு ஆண்டவர் உன்னை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். परमेश्वराने तुझ्या भावांनी ज्या पट्टीने तुला फसवला असेल त्याच्यापेक्षा 10 पट्टीने परमेश्वर तुला आशीर्वादित करेल. கர்த்தர் இந்த நாள்ல இருந்து உன்னை உயர்த்த போகிறார். परमेश्वर या दिवसापासून अजून तुला उंच करेल. எந்த அளவு உயர்த்துவார்னா யாக்கோபை உயர்த்தினது போல உன்னை உயர்த்துவார். याकोबाला जसं उंच केलं तसं तुला परमेश्वर उंच करेल. உன் சகோதரன் ஏசாவை போல உன்னிடத்தில் வந்து பணிந்து கொள்வான். आणि तुझा भाऊ जसा येसौ जसा आपल्या भावाकडे पुन्हा एकत्र झाला तसं तुझा भाऊ तुझ्याजवळ परत येईल. கலங்காதே, खचून जाऊ नको. திடன் கொள். तू धीर धर. நீ இழந்ததை திருப்பிக் கொள்வாய். जे गमावलायस तो परमेश्वर तुला पुन्हा भरून देईल. 10 மடங்கு திருப்பிக் கொள்வாய். 10 पटीने परमेश्वर भरून देईल. ஆண்டவர் சொல்றது உண்மைனா 2 கையை உயர்த்தி காட்டு. जर परमेश्वर सांगत असलेलं खरं असेल तर दोन्ही हात वर करून दाखवा. 2 கைகளை உயர்த்தி காட்டு. दोन्ही हात वर त्यांना सांगितले. जरा Thank you, समजून Lord. नीट ऐकून
தேங்க்யூ லார்ட், தேங்க்யூ லார்ட், धन्यवाद येशू, தேங்க்யூ லார்ட். धन्यवाद येशू. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर सांगत आहे, கர்த்தர் தெற்கத்தி வெள்ளங்களை திருப்புகிறது போல உங்கள் சிறையிருப்பை திருப்புவார். ओढ्यांप्रमाणे आम्हाला बंदिवासातून परत आणणारा देव आहे. அந்த வசனம் சொல்லுகிறது, वचन सांगते, என் சொந்தக்காரனே என் சிறையிருப்பை திருப்பும், ओढ्यांप्रमाणे आम्हाला बंदिवासातून परत आण. என் நண்பனே என் சிறையிருப்பை திருப்பும். माझ्या जीवनामध्ये असलेल्या बंदिवासातून ओढ्यांप्रमाणे मला परत आण. என்னுடைய சிநேகிதனே என் சிறையிருப்பை திருப்பும். आणि माझ्या मित्रांबाबतीत, माझ्या कुटुंबाबाबतीत असलेल्या बंदिवासातून मला परत आण. அப்படி சொல்லப்படவில்லை. बर, असं काही लिहिण्यात आलेलं இதிலே नाही. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை, एक महत्वाचा शब्द यात दिलेला आहे, கர்த்தாவே, हे परमेश्वरा, கர்த்தாவே, हे परमेश्वरा, கர்த்தாவே. हे परमेश्वरा. இந்த நாளிலே या दिवसामध्ये யார் உன்னை ஏமாற்றி இருக்கலாம், ज्याने तुला फसवलं असेल, சிலர் உன்னை பிட்ரே பண்ணி இருக்கலாம், कदाचित काही लोकांनी तुम्हाला फसवणूक केला असेल, சில பேர் உனக்கு நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணி இருக்கலாம். तुमचे फसवणूक तुम्हाला विरोध केला असेल, ஆனா ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், नकार दिला असेल, देव இன்னைக்கு म्हणतो, கர்த்தர் உன் வாழ்க்கையிலே கிரியை செய்கிற ஒரு நாள். परमेश्वर म्हणतो आज तुझ्या जीवनामध्ये कार्य करण्याचा हा दिवस आहे. விசுவாசிக்கிறவங்க மட்டும் பெற்றுக்கொள்ளுங்க. विश्वास करणारे स्वीकारा. கை தட்டும் போது ஜீசஸ் ஜீசஸ் சொல்லி கை தட்டுங்க. आणि टाळी वाजवताना येशू येशू म्हणून हाक मारून टाळ्या वाजवा. கர்த்தர் உன் வாழ்க்கையில கிரியை செய்கிற ஒரு நாள். देव तुझ्या जीवनामध्ये कार्य करणारा हा दिवस आहे. இந்த நாள் நீ இழந்து போன சந்தோஷத்தை திரும்பி கொடுக்கிற ஒரு நாள். हा दिवस तू गमावलेला आनंद पुन्हा मिळवण्याचा दिवस आहे. இந்த நாள் தேவன் உன் சிறையிருப்பை மாற்றுகிற ஒரு நாள். हा दिवस तुझा बंदिवास बदलण्याचा दिवस आहे. எல்லாரும் சொல்லுங்க, கர்த்தாவே, सर्वांनी म्हणा, हे परमेश्वरा, கர்த்தாவே, हे परमेश्वरा, கர்த்தாவே. हे परमेश्वरा. தெற்கத்தி வெள்ளங்களை திருப்புகிறது போல ओढ्यांप्रमाणे எங்கள் சிறையிருப்பை திருப்பும். आम्हाला बंदिवासातून परत आण. பிரியமானவர்களே, प्रियजनांनो, திருப்பும் என்ற வார்த்தை பாருங்க. परत आण हा शब्द बघा. கர்த்தாவே, தெற்கத்தி வெள்ளங்களை திருப்புகிறது போல. ओढ्यांप्रमाणे आम्हाला परत आण म्हणजे இந்த இந்த தெற்கத்தி வெள்ளம் என்றால் என்ன? हे ओढा जो शब्द आहे याचा अर्थ काय समजून घेऊया. வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க, இது ரிவர் நைல் என்று சொல்லுகிறார்கள், நைல் நதி என்று சொல்லுகிறார்கள். नाईल जे नदी आहे, எங்க மோசையை தூக்கி போட்டாங்களோ जिथं मोशेला टाकण्यात आले, அந்த நதி என்று சொல்லுகிறார்கள். ते नदी असं शास्त्र अभ्यासक ஆங்கிலத்திலே सांगतात. ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் சவுத் என்று எண்ணப்படும். आणि त्या ठिकाणी दक्षिणाचे जे प्रवाह आहे त्या ठिकाणी आहे असं सांगितलं जाते. பிரியமானவர்களே, प्रियजनांनो, இந்த நதி நேரடியாகவே ஓடாது. हे जे नदी आहे एका दिशेने असं पुढे जात राहत இந்த नाही. நதி ஒரு நாட்டிலே தொடங்கும், हे नदी आहे एका ठिकाणी सुरू होते, பக்கத்து நாட்டுக்கு போகாது. शेजारच्या देशात जाणार नाही, ஆனா இந்த நதி இந்த நாட்டுக்கு போகும். अचानक या देशात जाणार, அடுத்த நாட்டுக்கு போகும்னு பார்த்தா मग तिथून पुढच्या देशात जाईल असं वाटेल, இது இந்த நாட்டுக்கு போயிடும். तेवढ्यात या देशाला वळून जाणार. நீங்க ரிவர் நைல் என்று கூகுள்ல டைப் பண்ணி போட்டா பார்த்தா தெரியும். गुगल मध्ये तुम्ही टाईप करून बघा नाईल नदी म्हणून. அப்படின்னா என்னன்னா, त्याचा अर्थ काय? இந்த நதி அது தேவன் திருப்புகிறது போல அந்த நதி போகும். नाईल नदी जे आहे, देव त्याला जसं दिशा देईल तसं ते वळत वळत प्रवाहात जाते. இப்ப எக்ஸாம்பிள், இப்படி ஒரு ஆறு வருது, ஆறு நதி ஓடுது. समजा एक नदी असं ह्या दिशेने येत आहे, இது இந்த சர்ச்சுக்குள்ள வரணும். या मंडळीमध्ये इथं यायला ஆனா पाहिजे. என்ன பண்ணும், அந்த எல்லை வரைக்கும் வந்து அந்த பக்கம் போயிடும். पण काय होतंय, त्या कंपाऊंड पर्यंत येतंय आणि तिथनं दिशा बदलून तिकडे जाते. சோ அதனாலதான் அவங்க சொல்றாங்க, म्हणून इथं लिहिलेलं आहे, இந்த नदी அது இஷ்டத்துக்கு திரும்புகிறது போல ओढा त्याच्या मनाप्रमाणे दिशा बदलते. தேவனே எங்க வாழ்க்கையில சிறையிருப்பு இருக்குது, प्रभू आमच्या जीवनामध्ये बंदिवास आहे, எங்க வாழ்க்கையில பிரச்சனை இருக்கிறது, आमच्या जीवनामध्ये संकट आहेत. அந்த பிரச்சனைகளை நீங்க திருப்புங்க. ते संकट जे आहे त्याची दिशा तुम्ही बदला प्रभू. அந்த சிறையிருப்பை நீங்க திருப்புங்க. ते बंदिवास जे आहे त्याची दिशा बदला प्रभू. என் வாழ்க்கையில ஒரு தலைமுறை சாபம் கிரியை செய்கிறது, आमच्या जीवनामध्ये एखादा श्राप कार्यरत आहे प्रभू. என் வாழ்க்கையில ஒரு வியாதி கிரியை செய்து, एक आजार, एक रोग माझ्या जीवनामध्ये कार्यरत आहे. உறவுகள்ல என் வாழ்க்கையில பிரச்சனை இருக்குது, आमच्या जीवनामध्ये नाते
नात्यांच्या बाबतीत संकट आहे அதை திருப்புங்க. त्याचा तू दिशा बदल प्रभू. பிரியமானவர்களே, प्रियजनांनो, நம்ம வீட்ல பைப் இருக்கும், வால்வ் இருக்கும். आमच्या घरामध्ये पाईप असते आणि त्याला एक वॉल्व असते. நம்ம வீட்ல பைப் இருக்கும், வால்வ் இருக்கும். घरामध्ये पाईप असते, वॉल्व असते. ஆனா அந்த வால்வை திருப்பிட்டா தண்ணி வராது. आणि ते वॉल्व जर आम्ही फिरवलं तर पाणी येत नाही. இப்படி திருப்பினா தண்ணி வரும். असं फिरवलं तर पाणी येणार. அதுதான் அவன் சொல்றான், நான் சிறையிருப்புல இருக்கிறேன், எங்க சிறையிருப்பை திருப்புங்கன்னு சொல்றான். म्हणून इथं लिहिले, ओढ्यांप्रमाणे आमचा बंदिवास परत आण, दिशा बदलून दे. இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில நீ மாட்டிக்கொண்டு இருக்கலாம். आज कोणत्या तरी संकटामध्ये तुम्ही अडकले असाल. ஏதோ ரகசிய சிறையிருப்பு உன் வாழ்க்கையில் இருக்கலாம். कदाचित तुमच्या जीवनामध्ये गुप्पित असलेले बंदिवास असतील. ஆனால் ஆண்டவர் இந்த நாள் உன்னுடைய சிறையிருப்பை திருப்புகிற ஒரு आज நாள். परमेश्वर ते बंदिवासाचं दिशा बदलणारा दिवस आहे. பெற்றுக்கொள், பெற்றுக்கொள், பெற்றுக்கொள் அந்த கிருபையை. स्वीकारा, स्वीकारा त्याची कृपा स्वीकारा. கர்த்தர் உன் சிறையிருப்பை திருப்புகிற ஒரு நாள். परमेश्वर तुझं बंदिवास बदलून देणारा देव आहे. ஒருவேளை நீ இடிந்து போய் வந்திருக்கலாம். कदाचित तुम्ही मोडून या ठिकाणी येऊन बसला உன் असाल. வாழ்க்கையை நீ இடிந்து போய் சுக்குள் நூறாய் இருக்கலாம். तुमच्या जीवनामध्ये तुमचं जीवन चिंध्या झाल्या असतील. எரேமியா 31வது அதிகாரம் इर्मया याचा 31वा अध्याय 4வது வசனம் சொல்லுகிறது, 4th वचन असं सांगतंय, इर्मया மகனே 31 மகளே, माझ्या मुला, माझ्या मुली, உன் வாழ்க்கையில நீ இடிந்து போய் இருக்கலாம். तू कदाचित तुझ्या जीवनामध्ये मोडलं गेला ஆனால் असेल. எரேமியா 31:4 சொல்லுகிறது, इर्मया 31:4 सांगते, இஸ்ரவேல் என்னும் கன்னியே, हे इस्रायलाच्या कुमारी, என் இஸ்ரவேல் என்னும் என் மகளே, हे इस्रायलाच्या कुमारी, माझ्या मुली, இஸ்ரவேல் என்னும் மகனே, हे इस्रायलाच्या माझ्या मुला, நான் உன்னை மறுபடியும் கட்டுவேன். मी तुझी पुनर्घटना करीन. நான் உன்னை மறுபடியும் கட்டுவேன். मी तुझी पुनर्घटना करीन. உன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இடிந்து போய் இருக்கலாம். तुझं आत्मिक जीवन मोडून गेलेलं आहे का? உன் குடும்ப வாழ்க்கை இடிந்து போய் இருக்கலாம். तुझं कौटुंबिक जीवन मोडून गेलेलं आहे का? உன் எதிர்கால வாழ்க்கை இடிந்து போய் இருக்கலாம். तुझं भविष्य मोडलेल्या परिस्थितीत आहे का? உன் வாழ்க்கை சின்ன பின்னமாய் இருக்கலாம். तुझं जीवन नासधूस झालेल्या अवस्थेत உன் आहे का? வாழ்க்கையில பில்லி சூனிய ஏவல்கள் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கலாம். तुझ्या जीवनामध्ये जादू टोना करणी कार्य करत आहे का? கொடூர சாபங்கள் உன்னை கிரியை செய்து கொண்டிருக்கலாம். भयानक असे श्राप तुझ्या जीवनामध्ये आहेत का? பிசாசு இரவும் பகலும் கொக்கரித்து உன்னை அட்டாக் பண்ணணும்னு நினைக்கலாம். सैतान दिवस रात्र तुझ्या मागे लागून तुझ्यावर हमला करण्याचा प्रयत्नात असेल. ஆனால் இன்று पण आज ஆண்டவர் சொல்றார், உன் இடிந்து போன வாழ்க்கையை தேவன் மறுபடியும் கட்டுவார். परमेश्वर सांगत आहे, तुझं मोडून पडलेलं जीवन, तुझं ते जीवन मी पुनर्घटना करेन, पुनर्स्थापना करेन. தேவன் உன்னை மறுபடியும் கட்டுவார். परमेश्वर तुला पुन्हा घडवेल. நல்ல கையை தட்டும் போது இயேசுவே இயேசுவேன்னு சொல்லி கை தட்டணும். चांगलं टाळ्या वाजवताना येशू येशू म्हणून हाक मारत वाजवा. இயேசு இயேசுன்னு கை தட்டுவோம். तोंड उघडून जरा येशू येशू म्हणून म्हणत टाळ्या वाजवा. மகளே ஜோனா, माझ्या मुली जोना, ஜோனா, जोना, மகளே ஜோனா, माझ्या मुली जोना, உன் வாழ்க்கையை நான் மறுபடியும் கட்டுவேன். तुझं जीवन मी पुनर्घटना करेन. நீ மறுபடியும் கட்டப்படுவாய். तुझी मी पुन्हा रचना करेन. உன் இடிந்து போன வாழ்க்கையை நான் கட்டுவேன். तुझं मोडलं असलेलं जीवन मी पुन्हा भरेन. பயப்படாதே, घाबरू नको, பயப்படாதே, घाबरू नको, கலங்காதே, खचून जाऊ नको, திகையாதே. खचू नको. பழைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவம் மறுபடியும் நடக்காது. आधी घडलेल्या घटना पुन्हा तुझ्या जीवनामध्ये घडणार नाहीत. இந்த முறை यावेळी தாவீதை போல दाविदा समान என் இருதயத்திற்கு ஏற்ற ஒருவனை माझ्या हृदयाला प्रिय असलेला உனக்கு கொடுப்பேன். असं एक मूल तुला मी உன் देईन. இருதயத்தை திறந்து கொடு. तुझं हृदय माझ्यासाठी उघडून दे. உன் சிந்தனையை திறந்து கொடு. तुझं विचार माझ्यासाठी उघडून என் दे. சித்தத்திற்கு நீ அர்ப்பணித்தால் माझ्या इच्छेला तू स्वतःला मुक्त உனக்கு केलीस. ஒரு இரட்டிப்பான மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை உண்டு. तुला मी दुप्पट आशीर्वादित जीवन मी तुला देईन. கர்த்தர் நான் இதை சொன்னேன். परमेश्वर हे सांगत आहे. கர்த்தர் நான் இதை செய்வேன். परमेश्वर आम्ही हे करेन. என் சித்தத்தை எதிர்க்காதே. माझ्या इच्छेचा विरोध करू नको. என் சித்தத்திற்கு எதிர்த்து நிற்காதே. माझ्या इच्छे विरोधात उभा राहू नको. என் சித்தம் உன் வாழ்க்கையில் நிறைவேறும். माझी इच्छा तुझ्या जीवनात पूर्ण होऊ दे. Thank you Lord. धन्यवाद येशू. உன் கண்ணீரை நான் கண்டேன். तुझे अश्रू मी पाहिले.
पाहिलेला உன் आहे. விண்ணப்பத்தை நான் கண்டேன். तुझे विनंती मी ऐकलेला உன் आहे. டிப்ரெஷனை நான் கண்டேன். तुझं डिप्रेशन मी पाहिलेलं आहे. உன் கைகளிலே உனக்கு மறுபடியும் திருமணம் நடக்கும். तुझं पुन्हा विवाह होईल. உன் நீ மறுபடியும் பிள்ளைகளை பெற்றெடுப்பாய். पण अजून परमेश्वर तुला त्या विवाहानंतर आशीर्वादित मुलं देईल. அந்த பிள்ளைகளை நீ என் கையில் கொடுக்கிறாய். आणि ती मुलं तू माझ्या हातात देशील. உன் பிள்ளையுடைய बर्थडे फंक्शन நான் பார்க்கிறேன். आणि तुझ्या मुलांच्या वाढदिवसाचं फंक्शन मी माझ्या डोळ्याने பழச மறந்துரு. मी ते बघून मला आनंद பழச होतोय. மறந்துரு. जुनं ते विसरून जा. பழச மறந்துரு. जुनं ते विसरून जा. பழச மறந்துரு. जुनं ते विसरून जा. நீ பழச மறந்தாதான் जुनं ते विसरलं तरच உன் வாழ்க்கையில நான் புதிய காரியத்தை செய்வேன். मी तुझ्या जीवनामध्ये नवीन गोष्टी करू உன்னை शकणार. நான் எப்படி நேசித்தேன் தெரியுமா? तुझ्यावर मी कशी प्रीती केली माहितीये का? உன்னை अनादि स्नेहத்தால் நான் நேசித்தேன். अपरंपार प्रीतीने मी तुझ्यावर प्रीती केली. உன்னை காருண்யத்தினால் நான் இழுத்துக் கொள்ளுகிறேன். आणि कारुण्याने मी तुला घेरलेला आहे. நான் மறுபடியும் உன்னை கட்டுவேன். मी पुन्हा तुला पुनर्घटना நீ करेन. மறுபடியும் கட்டப்படுவாய். तुझी मी घटना पुन्हा करेन. மறுபடியும் நீ மேத வாத்தியங்களோடு तू पुन्हा आपल्या खंजिऱ्यानी மறுபடியும் ஆடல் பாடல் செய்கிறவர்கள் களிப்புள்ள கூட்டத்தோடு भूषित होशील व उत्सव करणाऱ्यांबरोबर நீ புறப்படுவாய். नृत्य करशील. அப்படி என்றால் असं असेल once again there is a celebration service in your life. म्हणजे अर्थ काय? पुन्हा उत्सव करण्याची वेळ तुमच्या जीवनामध्ये आलेली आहे. பிசாசு உங்க வாழ்க்கையில funeral service செய்யணும்னு நினைச்சான். सैतान तुमच्या जीवनामध्ये अंतिम कार्य करण्याचा प्रयत्नात होता. ஆனா ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையில ஒரு celebration service செய்ய पण விரும்புகிறார். त्याऐवजी परमेश्वर तुमच्या जीवनामध्ये साजरा करण्याचा उत्सवाची वेळ देत आहे. கலங்காதீர்கள். खचून जाऊ नका. உங்களுடைய அன்பு, तुमची प्रीती, உங்களுடைய சமாதானம், तुमचं समाधान, உங்களுடைய சந்தோஷம், तुमचा आनंद எல்லாவற்றையும் பிசாசு ஒரு அடக்க ஆராதனை செய்திருக்கலாம். सर्व काही सैतान बाजूला करून नाश करण्याचा प्रयत्न करत असेल. எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு funeral service செய்திருக்கலாம். आणि सर्व गोष्टींमध्ये अंतिम क्रिया करण्याच्या विचारात असेल ஆனா सैतान. ஆண்டவர் சொல்றாரு, परमेश्वर म्हणतो, ஆண்டவர் சொல்றாரு, परमेश्वर म्हणतो, சத்துரு செய்ய முடிந்ததை உன் வாழ்க்கையில் செய்தான். शत्रूला जे जमेल ते त्याने तुझ्या जीवनात केला असेल. ஆனால் இந்த நாள் முதல் पण ह्या दिवसापासून நான் செய்ய வேண்டியதை நான் செய்ய ஆரம்பிக்கிறேன். मला जे करायचं आहे ती मी करायला सुरुवात करत आहे. நான் எவ்வளவு பெரிய தேவன் என்று வெட்ட வெளிச்சம் போட்டு காட்டுவேன். मी काय करू शकतो ते मी करून दाखवणार आहे. கலங்காதே, खचून जाऊ नको, திகையாதே. थकू नको. தெற்கத்தி வெள்ளங்களை திருப்புகிறது போல உன் சிறையிருப்பை திருப்புவேன். ओढ्यांप्रमाणे मी तुला परत आणेन. சங்கீதம் 126, स्तोत्र संहिता 126, சங்கீதம் 126 स्तोत्र संहिता 126 5 வாசிக்க கேட்போம். 5 पाचवं वचन वाचून ऐकूया. சங்கீதம் 126 5. स्तोत्र संहिता 126 5. நல்ல 3 முறை தமிழ்ல வாசிங்க, அதுக்கப்புறம் 3 முறை மராத்தில வாசிங்க. கண்ணீரோடு விதைக்கிறவர்கள் जे अश्रुपूर्ण नेत्रांनी पेरणी करतात ते हर्षाने कापणी करतील. कुणीतरी 3 वेळा मोठ्याने वाचा, 3 वेळा. आमेन. நான் உனக்கு எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. सर्वांनी देवाला काही क्षण स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया 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 या हालेलुया 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 சங்கீதம் 126:4 स्तोत्र संहिता 126:4 தெற்கத்தி வெள்ளங்களை திருப்புகிறது போல எங்கள் சிறையிருப்பை திருப்பும் ओढ्याप्रमाणे आम्हाला बंदिवासातून परत आण. சிறையிருப்புனா என்னன்னா बंदिवास म्हणजे काय? இப்படி இருப்பீங்க, असं असणार तुमची परिस्थिती. உங்களுடைய மைண்ட் तुमचं जे मन आहे மேகி நூडल्स மாதிரி இருக்கும், मॅगी नूडल्स सारखं दिसणार बघा. எப்பவுமே ஒரு குழப்பம், आणि नेहमी एक गोंधळ, வாழ்க்கையில ஒரு குழப்பம், जीवनामध्ये नेहमी एक गोंधळ, எப்பவுமே ஒரு குழப்பம் இருந்துனே இருக்கும். सतत मनामध्ये गोंधळ होत राहणार. தெளிவான தீர்மானம் எடுக்க முடியாது, स्पष्ट असं निर्णय घ्यायला होत नसणार. தெளிவான வழிநடத்தல் இருக்காது, स्पष्टरित्या मार्ग मिळत नसणार. ஏதோ ஒரு காரியத்துல ஒரு சிறையிருப்பு, कुठल्या तरी एका गोष्टीमध्ये एक बंदिवास. இந்த மாதிரி தான் எப்பவுமே தனிமையில உட்கார்ந்துட்டு இருப்பீங்க. असं नेहमी एकटे 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 डोक्याला हात लावून बसलेला இந்த असणार. மாதிரி ஒரு சிறையிருப்பு உங்க வாழ்க்கையில இருக்கும். अशा प्रकारचे एक बंदिवास तुमच्या ஒரு जीवनामध्ये असू தனிமையை शकते. உணர்வீங்க. आणि स्वतःला एकटे जाणवत असाल. கணவன் இருப்பார், पती सोबत असणार, மனைவி இருப்பாங்க, पत्नी सोबत असेल, பிள்ளைகள் இருப்பாங்க, लेकर सोबत असणार, ஆனாலும் ஒரு தனிமையின் உணர்வு இருக்கும். पण तरीही असे एकटेपणामध्ये असणार. அடுத்தது 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 ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், पुढचं परमेश्वर सांगतो, இந்த நாள் ஆண்டவர் आज परमेश्वर சிறையிருப்புனா அதை அப்படி அமுக்குங்க, ஏதோ உங்க வாழ்க்கைக்கு மேல ஒரு கார்மேகம் இருக்கிறது போல இருக்கும். आणि बंदिवास म्हणजे काय? आमच्या जीवनावर असं அதை கிளிக் பண்ணிட்டே இரு, கிளிக் பண்ணிட்டே இரு. काळा ढग असल्यासारखं वाटत असणार. அதே மாதிரி ஒரு 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 ஏதோ ஒரு காரியம், ஒரு இருளின் வல்லமை உன் மீது பொழிகிறது போல இருக்கும். म्हणजे असं काहीतरी अंधकार ढग माझ्या जीवनावर नेहमी तळपत असल्यासारखं वाटत राहतं. அடுத்தது அடுத்தது पुढचं அடுத்தது नेक्स्ट. இந்த மாதிரி ஒரு இருள் உன்னை நிரப்பிக் கொண்டே இருக்கிறது போல இருக்கும். आणि सतत असं तुला अंधकार, ஏதோ சுழல் காற்று போல இருக்கும், असं नेहमी तुझ्या भोवतीनं असं फिरत असल्यासारखं वाटत ஏதோ असणार. சுழல் காற்றுல மாறினது போல இருக்கும். आणि सतत असं एक वादळाप्रमाण तुला घेरल्यासारखं वाटणार अंधकार. அடுத்தது. पुढचं. பிரியமானவர்களே, प्रियजनांनो, இந்த மாதிரி சில காரியங்கள் உங்க வாழ்க்கையில இருக்கும். काही तुमच्या जीवनामध्ये अशा प्रकारचे काही कार्य இந்த असतील. டிப்ரெஷன் மோட் பாத்தீங்கன்னா डिप्रेशन म्हणजे नैराश्याचं जे खटका आहे, ஆஃப் ஆன், बंद चालू, அடிக்கடி बंद चालू. டிப்ரெஷனுக்குள்ள போயிடுவீங்க. आणि सतत डिप्रेशन मध्ये तुम्ही जाता, नैराश्यामध्ये இதெல்லாம் जाता. சிறையிருப்பு. हे सर्व काही बंदिवास आहे. சந்தோஷம் இருக்காது. तुमच्या जीवनामध्ये आनंद नसणार. அடுத்தது அடுத்தது पुढचं அடுத்தது पुढचं. இதுதான் உங்க வாழ்க்கை. असं तुमचं जीवन आहे बघा. உங்க வாழ்க்கையில வீசுகிற காற்று वादळ जे जोरात येते,
கிளிக் 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 இந்த மாதிரி இருப்பீங்க. असं जोरात काय होते, वादळ येते, வாழ்க்கையில எல்லாமே எதிர்காற்று வீசும். तुम्हाला पुढे जाऊ देत नाही, वादळ तुम्हाला माग माग ढकलतंय, आजूबाजूला ढकलतंय, எழும்பி நிக்கணும்னு பாப்பீங்க, முடியாது. उठून उभारायचा प्रयत्न करणार, होत नाही. ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் உன்னை விழச் செய்யும். काहीतरी एक गोष्ट तुम्हाला बाधा करत राहणार. ஆனா ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? पण परमेश्वर काय म्हणतो? சங்கீதம் 126:5 வாசிக்க கேட்போம். स्तोत्र संहिता 126 त्यातलं 5वं वचन உன் வாழ்க்கை वाचून இப்படி ऐकूया. இருக்குதா? तुझ्या ते जे अश्रुपूर्ण உன் नेत्राने வாழ்க்கை ஒரு கண்ணீரின் வாழ்க்கையா இருக்குதா? तुझं जीवन एक अश्रूने भरलेलं जीवन आहे का? நீ கண்ணீர் சிந்திக் கொண்டே இருக்கிறாயா? अश्रूने भरलेलं जीवन आहे का? கண்ணீர் விதைத்துக் கொண்டே இருக்கிறாயா? अश्रूने पेरणी करत आहेस का? நீ சிந்துகிற கண்ணீர் மனுஷனுக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ? तू सांडणार अश्रू मनुष्याला माहित असेल किंवा नसेल, நீ சிந்துகிற கண்ணீர் மனுஷனுக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ? तू सांडणारे अश्रू लोकांना दिसत नसेल, ஆனா ஆண்டவர் உன் கண்ணீரை பார்க்கிறார். पण परमेश्वर तुझा अश्रू पाहत आहे. அந்த ஜிஃப்க்கு போங்க, ஜிஃப்ல போடுங்க. आता ते लावा. வேதம் சொல்லுகிறது, वचन सांगते, பார் கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன். आणि अश्रूने पेरणी करणारा. பாருங்க, கண்ணீர் சிந்தி சிந்தி ஒரு குளமே உருவாயிடுச்சு. बघा, अश्रू सांडून सांडून एक समुद्र तयार झालाय तिथं. பிரியமானவர்களே, प्रियजनांनो, உன் கண்ணீரை மனுஷன் பார்க்கறானோ பார்க்கலையோன்னு எனக்கு தெரியல. तुमचा अश्रू मनुष्याला दिसते किंवा नाही दिसते मला माहित नाही. உன் கண்ணீரை மனிதன் மதிக்கிறானோ மதிக்கலையோ எனக்கு தெரியல. तुमचा अश्रूचा आदर किंवा त्याचा सन्मान किंवा ते लोक पाहतात की नाही माहित नाही. ஆனா ஒண்ணு மட்டும் எனக்கு தெரியும், पण एक गोष्ट मला माहित आहे, உன் கண்ணீரை ஆண்டவர் மதிக்கிறார். तुझ्या अश्रूचा आदर परमेश्वर உன் करतो. கண்ணீரை ஆண்டவர் வேல்யூ பண்ணுகிறார். तुझ्या अश्रूची किंमत परमेश्वर करतो. உன் கண்ணீரை ஆண்டவர் ரொம்ப 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 வேல்யூ பண்றாரு. तुमच्या अश्रूला परमेश्वर खूप 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 त्याची किंमत करतो. அதனாலதான் சொல்லுகிறார், म्हणून परमेश्वर म्हणतो, கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன், अश्रूने पेरणी करणारा, கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன். अश्रूने पेरणी करणारा. அடுத்த ஜெஃப், வாழ்க்கையில கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன். पुढचं बघा, अश्रूने पेरणी करणारा. அடுத்தது 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 पुढचं வரும். बघा, சில பேர் வாழ்க்கையே இப்படிதான். काही जणांचं जीवन असं आहे. बघा, சில பேர் வாழ்க்கையே இப்படிதான். काही जणांचं जीवन असं आहे. சில பேர் வாழ்க்கையே இப்படிதான். काही जणांचं जीवन असं आहे. சில பேர் வாழ்க்கையே இப்படிதான். काही जणांचं जीवन असं आहे. கண்ணீர், अश्रू, கண்ணீர், अश्रू, கண்ணீர், अश्रू, கண்ணீர், अश्रू, கண்ணீர், अश्रू, கண்ணீர். अश्रू. ஆனா இன்னைக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் நான் சொல்லுகிறேன், पण आज येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये मी सांगतो, வேதம் சொல்லுகிறது கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன். वचन सांगते, अश्रू पेरणी करणारा. கண்ணீரோடு अश्रूने விதைக்கிறவன். जे पेरणी करणारा, கண்ணீரோடு अश्रूने விதைக்கிறவன். पेरणी करणारा. ஒரு மாம்பழ கொட்டையை விதைச்சீங்கன்னா மாம்பழ மரம் வரும். एक आंब्याचं जे बी आहे, जर ते पेरलं तर काय येणार? ஒரு ஆப்பிள் கொட்டையை விதைச்சீங்கன்னா ஆப்பிள் தான் வரும். आणि एक सफरचंदाचं बी पेरलं तर सफरचंद येणार. இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு, परमेश्वर सांगत आहे, உன் கண்ணீர் என்பது ஒரு விதை. तुझे अश्रू ही एक बिया समान आहे. சும்மா நீ கண்ணீர் விட்டுற நினைக்காத. आणि उगाचच डोळ्यातनं भरपूर अश्रू நீ वाहतो असं கண்ணீர் विचार करू சிந்தி नका. அந்த கண்ணீர் இப்படி வடிஞ்சு காஞ்சி போகுது நினைக்காத. अश्रू वाहून ते असं वाहतात आणि वाळतात असं विचार करू உனக்கு नका. ஒண்ணு தெரியுமா? एक गोष्ट तुम्हाला माहिती உனக்கு आहे ஒண்ணு का? தெரியுமா? एक गोष्ट तुला माहिती आहे का? நீ ஒவ்வொரு முறை கண்ணீர் சிந்தும் போது, तू प्रत्येक वेळी अश्रू वाहताना, நீ ஒவ்வொரு முறை கண்ணீர் சிந்தும் போது प्रत्येक वेळी तो अश्रू वाहताना தேவ தூதர்கள் வந்து देवदूत येऊन ஒரு துருத்தியை எடுத்துட்டு வந்து एक छोटीशी பாட்டில் बाटली घेऊन உன் கண்ணீரை சேகரிக்கிறாங்க. तुझे अश्रू साठवतात. அது தேவனுடைய கணக்கில் இருக்கிறது. आणि ते परमेश्वर ते मोजत आहे. சங்கீதம் 56:8 அதை தான் சொல்லுகிறது. स्तोत्र संहिता 56:8 असं त्याचप्रमाणे सांगत आहे. சங்கீதம் 56:8 பார்ப்போம். 6:8 56:8 स्तोत्र संहिता. நல்லா கேளுங்க, ऐका. நல்ல நம்பர் 1, नंबर 1, உன் வாழ்க்கையில் இருக்கிற அலைச்சல்களை தேவன் எண்ணி இருக்கிறார். तुझ्या जीवनामध्ये जे भटकणे आहे ते देवाने बघितलेलं आहे. உன் வாழ்க்கையே ஒரு அலைச்சல். तुमच्या जीवनामध्ये भटकलेल्या अवस्थेत உன் आहे. அலைச்சல்களை தேவர் எண்ணி இருக்கிறார். तुझी भटकण्याची अवस्था देवाने मोजली आहे. சொல்லப்படுகிறது, என் கண்ணீர் உம்முடைய துருத்தியில் வையும். आणि पुढे असलेले माझी आसवे, माझे अश्रू तू आपल्या बुदलीत भरून ठेवली அது आहे. உம்முடைய கணக்கில் அல்லவோ இருக்கிறது. आणि तुझ्या वहीत ती नमूद झाली नाहीत काय? பாருங்க,
உங்களுடைய கண்ணீரை தேவன் ஒரு துருத்தில் வைக்கிறார். बघा तुमचे अश्रू परमेश्वर एका बुधलीत ठेवतो அவைகள் ஆண்டவருடைய கணக்கில் அல்லவோ இருக்கிறது. आणि ते जे अश्रू आहेत देवाच्या वहीत नमूद करून ठेवलेलं आहे. அப்ப என்ன பிரியமானவர்களே, म्हणजे अर्थ काय प्रियजनांनो, நீங்க சிந்தின கண்ணீரை எல்லாம் आम्ही तुम्ही सांडलेले जे पाणी आहे ஆண்டவர் ஒரு துருத்திலே சேகரித்து வைக்கிறார். एका बुदलीत देवाने भरून ठेवलेलं आहे. ஆண்டவர் பார்ப்பார், परमेश्वर पाहणार என் மகள் எதற்காக கண்ணீர் சிந்தினாள், माझं मूल कशासाठी अश्रू वाहत आहे, என் மகன் எதற்காக கண்ணீர் சிந்தினான், माझं मूल कशासाठी अश्रू वाहत आहे, இந்த குடும்பம் எதற்காக கண்ணீர் சிந்தினது. हे कुटुंब का रडत आहे. அந்த கண்ணீரை பார்த்து கொண்டே இருப்பார். ते अश्रू परमेश्वर बघत राहतो. டிசம்பர் 14 தேதி आणि मग डिसेंबर 14 तारीख உன் கண்ணீரை அவர் களிப்பாய் மாற்றுகிற ஒரு நாள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. डिसेंबर 14 म्हणजे आजचा दिवस. ते अश्रू परमेश्वर आनंदामध्ये बदलून देणारा तो दिवस आहे. உன் கண்ணீரை களிப்பாய் மாற்றுகிற ஒரு நாள் तुझे अश्रू बदलून देणारा दिवस आहे. இயேசுவின் நாமத்தில் சொல்லுகிறேன். येशूच्या नावामध्ये सांगत आहे, நீ சிந்தின ஒவ்வொரு சொட்டு கண்ணீருக்கு தேவன் பலன் கொடுப்பார். तू सांडलेलं प्रत्येक अश्रूच्या थेंबाचं उत्तर परमेश्वर देणार. தேவன் பலன் கொடுப்பார். आणि देव देणारच. விசுவாசிக்கிறவங்க மட்டும் பெற்றுக்கொள்ளுங்க. ज्यांना विश्वास आहे त्यांनी मात्र हात वर करा. இயேசுவின் நாமத்தினாலே येशूच्या नावामध्ये உன் கண்ணீருக்கு பலன் கொடுப்பார். तुझ्या अश्रूला तो उत्तर देणार. உன் புருஷனை ரட்சிப்பார். तुझ्या पतीला तो तारणार. உன் குடிகார புருஷனை ஆண்டவர் ரட்சிப்பார். तुझ्या व्यसनी पतीला तो परमेश्वर तारणार. குடியிலிருந்து உன் புருஷனுக்கு ஒரு விடுதலை உண்டாகும். तुझ्या पतीला त्या व्यसनातून परमेश्वर मुक्त करणार. வேதம் சொல்லுகிறது, वचन सांगते, சங்கீதம் 126:5 स्तोत्र संहिता 126:5 असं सांगते, கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன் अश्रूने पेरणी करणारा, கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன். अश्रूने पेरणी करणारा. உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு காரியம்? तुम्हाला एक गोष्ट माहिती आहे का? உங்களுடைய ஒரு சொட்டு கண்ணீர் तुमचं एक थेंब जे अश्रू आहे பிசாசின் கிரியையை அழிக்க வல்லமை உடையது. सैतानाचे सर्व कार्य नष्ट करण्याचं सामर्थ्य आहे त्यामध्ये. உன்னுடைய ஒரு சொட்டு கண்ணீர் तुमचं एक थेंब अश्रू பிசாசின் கிரியைகளை அழிக்க வல்லமை உடையது. सैतानाचे कृत्य नष्ट करण्याचं सामर्थ्य आहे. உன்னுடைய ஒரு சொட்டு கண்ணீர் तुमचं एक थेंब अश्रू உன் சாபத்தை மாற்ற வல்லமை உடையது. तुझे श्राप बदलून टाकण्याचं सामर्थ्य आहे. உன்னுடைய ஒரு சொட்டு கண்ணீர் तुझ्या अश्रूचं एक थेंब உன் நஷ்டமான வாழ்க்கை आशीर्वादமாக வாழ்க்கையை மாற்ற வல்லமை உடையது. तुझं नुकसान झालेलं जीवनात भरपाई करून देणारं सामर्थ्य அதுதான் आहे. வேதம் சொல்லுகிறது. म्हणून वचन सांगते, கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன் अश्रूपूर्ण पेरणी करणारा கம்பீரத்தோடு அறுப்பார்கள். हर्षाने कापणी करणार. கம்பீரனா என்ன தெரியுமா? हर्षाने म्हणजे काय माहिती आहे? தமிழ்நாட்டிலே ஒரு ராஜா இருந்தார். तमिळनाडूमध्ये एक राजा होते. அவர் பேர் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன். வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் आणि त्यांचं नाव वीरपांड्यन कट्टबोमन. ஒரு ராஜா இருந்தார். एक राजा होते வெள்ளக்காரனுங்க அந்த ராஜாவை ரொம்ப தொந்தரவு கொடுத்தாங்க. आणि त्या राजाला भरपूर त्रास देण्यात येत होते. அந்த ராஜாவுக்கு ரொம்ப டார்ச்சர் கொடுத்தாங்க. त्या राजाला खूप छळ करत होते. அந்த ராஜா கிட்ட வரி கேட்டாங்க. आणि मग लोकांनी येऊन त्या राजाकडेच कर मागत होते. ஏன்னா அந்த ராஜா சொன்னார், लोक नाही, इतर राजे. मग राजा म्हणाले, அந்த ராஜா தைரியமா வெள்ளக்காரனை எதிர்த்தார். आणि राजाने धाडसाने त्यांना जे गोरे लोक होते त्यांचा विरोध केला. அவர் கேட்டாரு, ते म्हणाले, ஏனையா கட்ட வேண்டும் வரி? मी कर का भरावं तुला? எதற்காக ஐயா கட்ட வேண்டும் வரி? कशासाठी मी कर भरायचं? என்னோடு சேர்ந்து நாத்து நட்டாயா? माझ्या बरोबर तुम्ही मिळून शेती केली का? வயலுக்கு வந்தாயா? का कापणी करायला आला का? இல்ல என்னது நாட்டின் பெண்களுக்கு மஞ்சள் அரைத்து கொடுத்தாயா? किंवा तुम्ही आमच्या देशाच्या स्त्रियांसाठी काही गोष्टी तुम्ही ஏனையா केलाय கட்ட का? வேண்டும் வரி? कशासाठी मी कर भरायचं? எதற்கு கட்ட வேண்டும் வரி का मी कर भरायचं? என்று தைரியமா எதிர்த்தார். असं धैर्याने त्यांनी विरोध केला. அதுதான் கம்பீரம். त्यालाच शब्द आहे அதுதான் धैर्य. தைரியம். त्यालाच धैर्य, हर्ष असा शब्द असतो. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது கூனி குறுகி வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை அல்ல. ख्रिस्ती जीवन म्हणजे असं दमडून दडून लपून रडून जगण्याचं जीवन
जीवन नव्हे. கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்பது பயந்து பயந்து வாழ்கிற வாழ்க்கை அல்ல. ख्रिस्ती जीवन म्हणजे भीत भीत जगण्याचं जीवन नव्हे. நம்மோடு வானத்தையும் பூமியும் படைத்த தேவன் இருக்கிறார். आमच्या बरोबर आकाश पृथ्वी निर्माण करणारा देव आहे. அதனாலதான் வசனம் சொல்லுது, म्हणून वचन सांगते, நீ கண்ணீரோடு விதைத்தாயா? अश्रुपूर्ण नेत्रांनी पेरणी करता. நீ கண்ணீரோடு விதைத்தாயா? अश्रुपूर्ण नेत्रांनी पेरणी करता. எல்லாரும் சொல்லுங்க கம்பீரம். இப்படி சொல்லுங்க கம்பீரம். सर्वांनी सांगा हर्षाने. நல்ல சொல்லுங்க கம்பீரம். धैर्याने. கம்பீரம். हर्षाने. கம்பீரம். धैर्याने. சொல்லுங்க கம்பீரத்தோடு धैर्याने என் ஆசீர்வாதத்தை माझ्या आशीर्वादाला அறுப்பே. मी कापणी சொல்லுங்க करणार. அறுப்பே. मना कापणी நான் करणार. எந்த அளவு கண்ணீர் சிந்தினேனோ जेवढं जास्त मी अश्रू वाहिले அந்த वाहिले அளவு त्या पटीने ஆசீர்வாதத்தை आशीर्वाद கம்பீரத்தோடு मी धैर्याने கம்பீரத்தோடு हर्षाने அறுப்பே. कापणी நல்ல करे. கைகளை தட்டி தேவனை மகிமை செலுத்துங்க. टाळ्या वाजवून देवाला धन्यवाद करा. உன் வாழ்க்கையில கம்பீரத்தோட ஆசீர்வாதம் வருது. तुमच्या जीवनामध्ये धैर्याने हर्षाने आशीर्वाद येईल. ஹalleluya. நல்ல 7 முறை ஹalleluya சொல்லுங்க. 7 वेळा हालेलुया म्हणा. வசனம் வசனம் கம்பீரத்தோடு அறுப்பீங்க. हर्षाने अशा प्रकारे तुम्ही कापणी कराल. இயேசுவின் நாமத்தினாலே येशूच्या नावामध्ये. உன் வாழ்க்கையில ஒரு செலிப்ரேஷன் சர்வீஸ் வருது. येशूच्या नावामध्ये तुझ्या जीवनामध्ये उत्सव साजरा करण्याची वेळ येत आहे. விசுவாசிக்கிற மட்டும் கைகளை தட்டி இயேசுவே இயேசுவே நன்றின்னு சொல்லு. ज्याला विश्वास आहे त्यानंच मात्र येशू येशू म्हणत टाळ्या वाजवा. வசனம் வசனம் 126:6. स्तोत्र संहिता 126:6. 126:6. स्तोत्र संहिता 126:6. வேதம் சொல்லுகிறது, परमेश्वर म्हणतो, அள்ளி தூவும் விதையை சுமக்கிறவன் அழுது கொண்டே போகிறான். जो पेरणीसाठी बी घेऊन रडत बाहेर जातो, ஆனால் அந்த அறுத்த அரிகளை சுமந்து கொண்டு கம்பீரத்தோடு திரும்புவான். तो खात्रीने आनंद करीत आपल्या पेंड्या घेऊन येतो. இங்கிலீஷ் இருக்கா? இங்கிலீஷ்ல இந்த வசனம் மட்டும் இங்கிலீஷ்ல போட சொல்லுங்க. இங்கிலீஷ்ல சொல்லுது, इंग्लिश मध्ये असं आहे, டவுட்லெஸ். டவுட்லெஸ் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுது டவுட்லெஸ். இருட்ட தம்பி வேணாம். they weep as they go to plant their seed, but they sing as they return with the harvest. இதுல என்கேஜேவி வாசிங்க. ஷல் டவுட்லெஸ் இருக்கா? இருக்கு இருக்கா? இருக்கு. டவுட்லெஸ் இருக்கா? doubtless. டவுட்லெஸ். சொல்லு டவுட்லெஸ்னா மராத்தில சொல்லா போட்டான். சூப்பர், வெரி குட். அங்க பைபிள் சொல்லுது, he who continually goes forth weeping. इथं वचन सांगतंय, he who continuously goes forth weeping. அப்படின்னா என்னன்னா தொடர்ந்து அவங்க வாழ்க்கையில கண்ணீர் தான். या वाक्याचा अर्थ म्हणजे सतत त्यांच्या जीवनामध्ये फक्त अश्रू आहेत. கண்டினியூலி கண்ணீர் தான். आणि म्हणजे कंटिन्यू नुसतं अश्रू आहेत. ஆனா சொல்லுது பாரு, உன் கண்ணீர் என்னன்னா bearing seed for sowing. पण पुढं असं वचन सांगतंय, bearing seed for sowing. your tears are a seed. म्हणजे तुझे अश्रू हे एक बी आहेत. உன்னுடைய கண்ணீர் ஒரு விதை. तुझे अश्रू हे बी आहेत. சொல்லுது shall doubtfulness. आणि पुढं shall doubtless. doubtless come again with rejoicing. with rejoicing. இன்னைக்கு சொல்றேன் இயேசுவின் நாமத்தினாலே, आज मी येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये सांगतो, நீ டவுட் படாத. शंका धरू नकोस. நீ டவுட் படாத. शंका धरू नकोस. நீ டவுட் படாத. शंका करू நீ नकोस. டவுட் படாத. शंका करू नको. ஆண்டவர் சொல்றத சந்தேகப்படாத. परमेश्वर जे सांगतो त्यावर शंका धरू नको. நிச்சயமாகவே खरंच खात्रीने முடிவு உண்டு. त्याला एक अंत आहे. உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது. तुझा विश्वास व्यर्थ जाणार नाही. நிச்சயமாகவே नक्की நீ இழந்த எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் நாமத்தினால் திருப்பிக் கொள்வாய். तू गमावलेलं सर्व काही तो तुला पुन्हा देईल. நீ இழந்து போன எல்லாவற்றையும் திருப்பிக் கொள்வாய். तू गमावलेलं सर्व काही तो पुन्हा तुला देईल. ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया. 1வது வசனம். पहिलं वचन. 1வது வசனம். ஆமா 1வது வசனம். 126:1.
இன்னைக்கு சங்கீதம் 126வது அதிகாரத்தை பார்த்தோம். आज स्तोत्र संहिता 126वा अध्याय मी बघत आहे. 4, 5, 6 பார்த்தோம். 4, 5 आणि 6 बघितलं. இப்ப 1வது வசனம் என்ன சொல்லுது? आता पहिलं वचन काय सांगते? सियोनिன் சிறையிருப்பை கர்த்தர் திருப்பும் போது, सियोनीतून धरून नेलेल्या लोकांना जेव्हा परमेश्वराने परत आणले, இங்க உங்க பேரை நீங்க போட்டுக்கங்க. इथं तुम्ही तुमचं नाव घालू शकताय. உங்க பேரை நீங்க போட்டுக்கங்க. तुमचं नाव तुम्ही घाला. இங்க மேரியின் சிறையிருப்பை கர்த்தர் திருப்பும் போது, आता आपण आपल्या ताईंचं नाव घेऊया. मेरी म्हणून आहे. ஜோனாவின் சிறையிருப்பை கர்த்தர் திருப்பும் போது, सियोनीतून धरून नेलेल्या जोनाचे जेव्हा परमेश्वराने परत आणले, जोनाला परत, ஜோஸுடைய சிறையிருப்பை திருப்பும் போது, जोसेसला जेव्हा परमेश्वराने परत आणले, இந்த सियोन என்ற இடத்துல உங்க பேர் போட்டுக்கங்க. आणि सियोन जे शब्द आहे तिथं तुमचं नाव टाका. சுஜியின் சிறையிருப்பை கர்த்தர் திருப்பும் போது, சிறையிருப்பு सुजीला जेव्हा परमेश्वराने परत आणले, சுதாவின் சிறையிருப்பை கர்த்தர் திருப்பும் போது, सुधाला जेव्हा परमेश्वराने परत आणले, ஈசாக்கின் சிறையிருப்பை கர்த்தர் திருப்பும் போது, इसहाकाला जेव्हा परमेश्वराने परत आणले, ஜெயராஜின் சிறையிருப்பை கர்த்தர் திருப்பும் போது, जयराजला जेव्हा परमेश्वराने परत आणले, அந்த மாதிரி உங்க பேர் अங்க போட்டுக்கங்க. तसं तुमचं नाव तुम्ही तिथं घाला. இன்னைக்கு இயேசுவின் நாமத்துல கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற நான் தாழ்மையோடு சொல்லுகிறேன். आज प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या सानिध्यामध्ये मी उभा असताना नम्रतेने तुम्हाला सांगतो, ஏதோ வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, तुमच्या जीवनामध्ये काही संकट असतील, ஏதோ வாழ்க்கையில ஒரு போராட்டம் இருக்கு, काही एक संघर्ष असेल, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நீ ஆண்டவரோடு நெருங்க முடியல, आत्मिक जीवनामध्ये देवाशी तुम्ही अजून जवळ होता येईना, ஆண்டவருக்கும் உனக்கும் ஒரு நல்ல உறவு இல்ல, देवाचं आणि तुमचं एक चांगलं नातं होईना, ஏதோ ஒரு காரியத்துல நீ சிறைப்பட்டு போயிருக்கிற, कुठल्या तरी एका गोष्टीमध्ये तुम्ही बंदिवास झालेले ஆனா आहात. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर म्हणतो, உன் சிறையிருப்பை தேவன் திருப்பும் போது, तुझं बंदिवास परमेश्वर परत वळवताना, உன் பிரச்சனைகளை ஆண்டவர் சால்வ் பண்ணும் போது, तुझे समस्या परमेश्वर सोडवताना, உன் பிரச்சனையை ஆண்டவர் சால்வ் பண்ணும் போது, तुझं समस्या परमेश्वर सोडवताना, அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்காது. ते जास्त कष्टाळू अशा गोष्ट नसणार. வேதம் சொல்லுகிறது, वचन सांगते, சொப்பனம் காண்கிறவர்கள் போல் இருந்தோம். तेव्हा आम्ही स्वप्नात आहोत असं आम्हाला இன்னைக்கு वाटलं. நான் சொல்றேன், मी आज सांगतो, கனவு காண்கிறது போல ஈஸியா உன் பிரச்சனையை இயேசு சால்வ் பண்ணுவா. ह्या वाक्याचा अर्थ काय माहितीये का? स्वप्न जसं सोप्या पद्धतीने, स्वप्न बघायला अवघड आहे, जसं स्वप्न पाहायला जितकं सोपं आहे, तेवढ्या सोप्या पद्धतीने मी तुझे समस्या सोडवेन. ஹalleluya. हालेलुया. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் சொல்லவில்லை. हे मी म्हणत नाही, वचनाद्वारे परमेश्वर सांगत आहे. இன்னைக்கு சொல்றேன், आज सांगतो, இயேசுவின் நாமத்துல சொல்றேன், येशूच्या नावामध्ये உன் सांगतो, பிரச்சனை ஆண்டவர் கனவு காண்கிறது போல ஈஸியா முடிச்சு கொடுப்பார். तुझे जे समस्या आहेत परमेश्वर एका स्वप्नासारखं सहज सोडवून देईल. அன்னைக்கு உனக்கு தெரியும், त्या दिवशी तुला समजेल, டிசம்பர் 14ஆம் தேதி डिसेंबर 14 तारखेला ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். परमेश्वर महान कार्य करतो. அடுத்த வசனம் சொல்லப்படுகிறது, दुसरं वचन असं सांगतंय, சங்கீதம் 126:2 சொல்லப்படுகிறது, स्तोत्र संहिता 126:2 म्हणते, அப்பொழுது நம்முடைய வாய் நகைப்பினாலும், तेव्हा आमचे मुख हास्याने, then our mouths will filled with laughter. तुझं माझे मुख हास्याने भरेल, அப்பொழுது நம்முடைய வாய் நகைப்பினாலும். आणि आमची जीभ जयघोषाने भरेल. இயேசுவின் நாமத்துல சொல்றேன், येशूच्या नावामध्ये நீ सांगतो, எத்தனை வருஷம் துக்கத்தை அனுபவித்தியோ, तुम्ही किती वर्ष दुःखामध्ये गेला असाल, எத்தனை வருஷம் நீ துக்கத்துல இருந்தியோ, जितके वर्ष तुम्ही दुःखामध्ये होता, அத்தனை வருஷத்திற்கு பதிலாக உன்னை சந்தோஷத்தினால் என் ஆண்டவர் நிரம்பி 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 வழிய செய்வார். तेवढ्या वर्षाचं जे आनंद आहे ते पूर्ण मी तुला भरून 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 तुला चालवेन. எல்லாம் ஆமென் 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 சொல்லி கை தட்டுங்க. आमेन म्हणून स्वीकारा. आमेन म्हणून आमेन, टाळ्या वाजवून आमेन, स्वीकारा. आमेन. मुंह से आमेन, आमेन आमेन, बोलो. आमेन. तोंड उघडा, त्याशिवाय அந்த त्यामध्ये அளவு सामर्थ्य आहे. அந்த அளவு அந்த அளவு அந்த அளவு நல்ல கையை தட்டி, நல்ல எல்லாரும் கையை தட்டி நல்லா பெற்றுக்கொள் 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 जोरदार टाळ्या वाजवून स्वीकारा. பெற்றுக்கொள் 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 பெற்றுக்கொள். स्वीकारा स्वीकारा. ஒரு சந்தோஷத்தின் ஆவி உன்னை நிரப்புகிறது. एक आनंदाच्या आत्म्याने तुम्हाला भरलं जाऊ. நல்ல கண்ணை மூடி கையை தட்டி பெற்றுக்கொள். डोळे झाकून टाळ्या वाजवून स्वीकारा. துக்கத்தின் ஆவி உன்னை விட்டு போகுது இயேசுவின் நாமத்துல. दुःखाचा आत्मा तुला सोडून जात आहे येशूच्या नावामध्ये. துக்கத்தின் ஆவி உன்னை விட்டு போகுது இயேசுவின் நாமத்துல. दुःखाचा आत्मा तुला सोडून जात आहे येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये. फायर अग्नी फायर अग्नी फायर अग्नी फायर
अग्नि, ஃபயர் अग्नि, அக்கினி अग्नि, ஃபயர் अग्नि. பிசாசின் கிரியைகளை அழிக்கிறார் இயேசு. परमेश्वर सैतानाचे कार्य मोडून काढत आहे. பெற்றுக்கொள் 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 स्वीकारा பெற்றுக்கொள் स्वीकारा स्वीकारा இயேசுவின் நாமத்தினாலே येशूच्या नावामध्ये எல்லா பில்லி சூன்ய ஏவலின் கிரியைகள் இயேசுவின் ரத்தத்தினால அழிக்கப்படுகிறது. सर्व जादूटोना करणीचे सामर्थ्य येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताच्या सामर्थ्याने नष्ट होत आहे. பெற்றுக்கொள் 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 பெற்றுக்கொள். स्वीकारा स्वीकारा स्वीकारा. உன் குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் விலகுது. तुझ्या कुटुंबामधल्या समस्या येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये नष्ट होत आहे. உன் குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் மாறுது. तुझ्या कुटुंबातल्या समस्या येशूच्या नावामध्ये बदलत आहे. குடும்பத்தில் சமாதானம் வருது. कुटुंबामध्ये समाधान येत आहे. குடும்பத்தில் சந்தோஷம் வருது. कुटुंबामध्ये आनंद येत आहे. குடும்பத்தில் இளைப்பாறுதல் வருது. कुटुंबामध्ये पुरवठा येत आहे. அக்கினி अग्नी, ஃபயர் अग्नी, ஃபயர் अग्नी. அக்கினி அபிஷேகம் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புது. अग्नीचा अभिषेक प्रत्येकाला भरत आहे. கர்த்தருடைய வல்லமை देवाचं सामर्थ्य, கர்த்தருடைய வல்லமை देवाचं सामर्थ्य, கர்த்தருடைய வல்லமை देवाचं सामर्थ्य ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புகிறது. प्रत्येकाला भरत आहे. பெற்றுக்கொள் 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 स्वीकारा 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 பெற்றுக்கொள் அந்த கிருபையை. स्वीकारा स्वीकारा. பெற்றுக்கொள் அந்த கிருபையை. हे कृपा स्वीकारा. பெற்றுக்கொள் அந்த அபிஷேகத்தை. येस अभिषेक स्वीकारा. பெற்றுக்கொள் அந்த வல்லமையை. हे सामर्थ्य स्वीकारा. Thank you Lord. धन्यवाद येशू. Thank you Holy Spirit. धन्यवाद Thank पवित्र you Holy आत्मा. Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा. Fire. अग्नी, Fire. अग्नी, அக்கினி. अग्नी. அப்பொழுது நம்முடைய வாய் நகைப்பினால் तेव्हा आमचे मुख हास्याने நம்முடைய நாவு ஆனந்த சத்தத்தினாலும் आणि आमची जीभ जयघोषाने भरेल, நிறைந்திருக்கும். भरले जाईल. அப்பொழுது கர்த்தர் இவர்களுக்கு பெரிய காரியங்களை செய்தார் என்று त्या समयी अन्य राष्ट्रातील लोक म्हणू लागले, புறஜாதியார்களுக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டார்கள். परमेश्वराने यांच्यासाठी महत्कृत्य केली आहे. ஹalleluya. हालेलुया. யார் செய்தா? கர்த்தர் இவர்களுக்கு. कोणी केले? சொந்தக்காரங்க இவர்களுக்கு பெரிய காரியங்களை செய்தார்னு பைபிள் சொல்லுதா? नातेवाईकांनी यांच्यासाठी महत्कृत्य केले आहेत असं लिहिलंय का? கர்த்தர் परमेश्वर, கர்த்தர். परमेश्वर. எல்லா வாயை திறந்து சொல்லுங்க, பரமேஸ்வர் तुम्ही तोंड उघडून सांगा, பரமேஸ்வர் परमेश्वर, பரமேஸ்வர் परमेश्वर, பரமேஸ்வர். कर्तर. உன் வாழ்க்கையில கர்த்தரை தவிர வேற ஒருத்தரால் உன்னை ஆசீர்வதிக்க முடியாது. तुझ्या जीवनामध्ये परमेश्वराशिवाय कोणीही महत्कृत्य करू शकत नाही. கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்தால் தான் நீ ஆசீர்வதிக்கப்படுவ. परमेश्वराने तुला आशीर्वादित केलं तरच तू आशीर्वादित होशील. வேதம் சொல்லுகிறது, वचन सांगतंय, இந்த கர்த்தர் हा जो परमेश्वर आहे இவர்களுக்கு यांच्यासाठी சின்ன காரியங்களை செய்தார். छोटे छोटे कार्य केले. அப்படி பைபிள் சொல்லுதா? असं लिहिलंय का? சின்ன காரியம்னு போட்டிருக்குதா? छोटे कृत्य केले म्हणून लिहिलंय என்ன का? போட்டிருக்கு? काय टाकले? என்ன போட்டிருக்கு? महत्कृत्य, பெரிய காரியம், महत्कृत्य, பெரிய காரியம். महान कृत्य. இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு, परमेश्वर सांगत आहे உனக்காக, तुझ्यासाठी, உன் குடும்பத்திற்காக तुझ्या कुटुंबासाठी பெரிய காரியம். महान कृत्य. பிரதர் ஜெயராஜ், ब्रदर जयराज, ஒரு பெரிய இடத்தை பார்க்கிறேன். एक मोठी जागा मी बघत आहे. அந்த இடம் ஸ்கொயர் டைப்ல இருக்கு. ते जागा चौकट दिसत आहे. ஸ்கொயர் டைப்ல ஒரு பெரிய இடம். एक चौकट असलेल्यासारखं दिसत आहे. நான் பார்க்கிறது மெயின்ல பார்க்கிறேன். மெயின் ரோட்ல. मेन रोड जवळ बघत आहे. நான் பார்க்கிறேன், मी बघत आहे. அந்த இடத்தை நீங்க வாங்குறீங்க, ते जागा तुम्ही घेत आहे. ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டுறீங்க. एक कॉम्प्लेक्स बांधत आहे அதுல நிறைய கடைகள் இருக்குது. आणि त्यामध्ये भरपूर दुकान आहेत. அந்த மாதிரி ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார். तसं परमेश्वर तुम्हाला देत आहे. நீ என் நாமத்தினாலே நீ எனக்காக விதைத்ததை நான் பார்த்தேன். तू माझ्या नावासाठी जे पेरणी केलेलं आहेस ते मी बघितलेलं आहे. அடுத்த 20 வருஷத்துக்குள்ள पुढील 20 वर्षाच्या आत நீ ஒரு பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ கட்டுவ. तू एक मोठं कॉम्प्लेक्स बांधशील. அன்னைக்கு புரிந்து கொள்வாய், त्या दिवशी तुला ते இந்த समजेल தேவன் ஒரு பொழுதும் பொய் சொல்லாத தேவன். हा देव कधी खोटं बोलत नाही. Thank you Lord. धन्यवाद येशू. கர்த்தர் உனக்கு பெரிய காரியங்களை செய்தார் என்று परमेश्वर तुझ्यासाठी महत्कृत्य केली आहेत இந்த म्हणून கோலாப்பூர்ல இருக்கிற புறஜாதியார்கள்
कोल्हापूरमधील मोठे लोक सुद्धा கோலாப்பூர்ல இருக்கிற இயேசுவை அறியாத ஜனங்கள் कोल्हापूरमध्ये तुला न ओळखणारे लोक सुद्धा சொல்லுவாங்க देवाला न ओळखणारे இந்த लोक கர்த்தர் म्हणतील ஜெயராஜுக்கு பெரிய காரியம் செய்தார். ते न देवाला न ओळखणारे लोक म्हणतील देवाने या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये महान कृत्य केलेलं आहे. இந்த கர்த்தர் ஜோனாவுக்கு பெரிய காரியம் या செய்வார். देवाने जोनाच्या जीवनामध्ये महान कार्य केलेले आहे. பெரிய காரியங்கள் பெரிய காரியம் செய்வார். मत कृत्य म्हणजे असे छोटे नाहीत, महान कार्य. நம்ம சொல்ல மாட்டோம், आम्ही म्हणणार नाही, அநேக இந்து மக்கள் சொல்லுவாங்க. पण देवाला न ओळखणारे विधर्मी लोक சங்கீதம் पाहून म्हणतील. 126:3 आता तिसरं वचन पाहूया. சங்கீதம் 126:3 स्तोत्र संहिता 126:3 வேதம் சொல்லுகிறது, वचन सांगते கர்த்தர் நமக்கு பெரிய காரியங்களை परमेश्वराने आमच्यासाठी महत् कृत्ये பேசினார், केली आहेत, சொன்னார், सांगितले आहेत, யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாரு. विचार करत आहे. இப்படி சொல்லுதா? असं लिहिले का? என்ன சொல்லுது? काय म्हणतंय? என்ன சொல்லுது? काय म्हणतंय? केली आहे, हॅज डन फॉर अस. இன்னைக்கு நான் சொல்றேன், आज मी सांगतो, இது வரைக்கும் நீ பேசுற கர்த்தரை தான் பாத்தீங்க. இது வரைக்கும் நீங்க பேசுற கர்த்தரை பாத்தீங்க. आजपर्यंत तुम्ही बोलणारा देव बघितला असाल. Till now you have seen only a spoken God. आमच्याशी बोलणारा देवाचा अनुभव घेतला असाल. Till now you have seen only a thinking God. आतापर्यंत देव विचार करणारा देव याचा अनुभव घेतला இது असाल. வரைக்கும் பேசுற கர்த்தரையும் யோசிக்கிற கர்த்தரையும் தான் பார்த்தீங்க. बोलणारा आणि विचार करणारा देव तुम्ही पाहिला असाल. இன்னையிலிருந்து पण आजपासून உங்களுக்காக காரியத்தை செய்து முடிக்கிற ஒரு கர்த்தரை பார்ப்பீங்க. आजपासून तुमच्यासाठी करून पूर्ण करणारा देव तुम्ही पाहणार आहात. இது வரைக்கும் உனக்காக யாவையும் செய்து முடிக்கிற கர்த்தரை பார்ப்பீங்க. जे इथं कोणी तुमच्यासाठी करू शकले नाही ते करून दाखवणारा देव तुम्ही पाहणार இது आहात. வரைக்கும் உனக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்கிற கர்த்தரை பார்ப்ப. आजपर्यंत देवाने सर्व काही तुझ्यासाठी करून समाप्त केलेल्या देवाला तुम्ही இது पाहणार. நிமித்தம் வாழ்க்கை आणि மகிழ்ந்திருக்கும். ह्या निमित्ताने आम्हाला आनंद होणार आहे. நான் சொல்றேன், आम्ही म्हणतो டிசம்பர் 14க்கு முன்னாடி உங்க வாழ்க்கையை எடுத்துக்கங்க. डिसेंबर 14च्या आधीच तुमचं जीवन घ्या. டிசம்பர் 14ல இருந்து आजच्या तारखेच्या पासून உன் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியா இருக்கும். तुझा जीवन आनंदाने असेल. உன் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியா तुझा இருக்கும். जीवन आनंदाने असेल. உன் ப்ராப்ளத்தை எல்லாம் சால்வ் பண்ணுவார். तुझे सर्व समस्या तो सोडवू शकतो. உன்னுடைய மைண்ட் செட் ஆண்டவர் மாற்றுவார். तुझं जे विचार प्रणाली आहे ते परमेश्वर Hallelujah. बदलणार. பிரியமானவர்களே, प्रियजनांनो, நம்ம வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு சம்பவம் நடக்குது, आपल्या जीवनामध्ये एखादी घटना घडते, உடனே நம்ம இடிஞ்சு போயிடக்கூடாது. आम्ही लगेच असं मोडून जाऊ नये. ஏசாக் பிரதருக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசனம் வெளிப்பட்டது. इसाक ब्रदरांसाठी एक परमेश्वराने गोष्ट सांगितली எனக்கு होती. ஞாபகம் இல்ல, माझ्या ते लक्षात नव्हतं, विसरून நான் गेलो होतो. மறந்துட்டேன். मी विसरून गेलो ते. ஆனா அவருக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசனம், पण त्यांच्यासाठी एक गोष्ट परमेश्वराने दाखवली. நீ ஒரு பெரிய இடத்துல तू एक मोठ्या ठिकाणी ஒரு ஹோட்டல் திறப்ப, एक हॉटेल उघडणार. ஒரு பெரிய போர்டை பாக்குறேன். एक मोठं बोर्ड मी बघत आहे. அப்படியே ஒரு தீர்க்க தரிசனம். असं एक भविष्यवाणी. ஆனா என்ன நடந்தது? पण पुढे काय झाले? பல வருஷம் கழித்து अनेक वर्षांनी அவர் ஒரு ஹோட்டல் ஆரம்பித்தார். त्यांनी एक हॉटेल सुरू केलं. ஆனால் பிசாசு அவரோடு போராடினான். पण सैतान त्यांच्या विरोधात लढाई केला அவர் அந்த ஹோட்டல் நடத்த முடியல. आणि त्यांना ते हॉटेल चालवू शकले नाही. அவர் இடிஞ்சு நொடிஞ்சு போயிட்டார். ते मोडून तोडल्या परिस्थितीत गेले. அப்புறம் நான் அவருக்கு ஆலோசனை கொடுத்தேன். त्यावेळी त्यांना त्यांच्याशी मी बोललो, எப்படிலாம் ஜெபிக்கணும், सल्ला दिला, असं प्रार्थना இதெல்லாம் சில करा, காரியம். अशा काही गोष्टी. அதன் பிறகு நல்ல ஆண்டவரோடு உறவு வைக்க ஆரம்பித்தார். त्यानंतर ते देवाबरोबर चांगले संबंध ठेवू लागले. இப்போ आता மார்க்கெட்ல मार्केटमध्ये ஒரு பெரிய இடத்துல एक मोठ्या ठिकाणी ஒரு பெரிய போர்டோடு एक मोठं बोर्ड आहे. ஒரு பெரிய ஹோட்டல் வச்சிருக்கிறார். तिथं त्यांचं आज हॉटेल सुरू आहे. ஹalleluya. हालेलुया. ஆண்டவர் சொல்லுகிறதை செய்கிற ஆண்டவர். परमेश्वर एकदा बोलला ते तर करून दाखवणार. அதே போல உன் வாழ்க்கை இடிந்து போயிருக்கலாம். तसंच तुमचं जीवन मोडून कोसळून पडला असेल. சத்ரு உன் வாழ்க்கை இடிச்சு போட்டு இருக்கலாம். शत्रू तुमचं जीवन मोडून पडला असेल. நம்ம அப்படியே உட்கார்ந்திர கூடாது. तसं बसून राहायचं नाही. மறுபடியும் தேவன் வைத்திருக்கிற ஒரு புதிய வாழ்க்கையை நோக்கி परमेश्वराने पुन्हा एक नवीन जीवन जे माझ्यासाठी நம்ம ठेवलेलं आहे பிரயாணம் பண்ணணும். त्या दिशेने मी अजून वाटचाल केली पाहिजे. आज உன் ப்ராப்ளத்தை எல்லாம் ஆண்டவர் சால்வ் பண்ண तुझे போகிறார். सर्व समस्या तो सोडवणार आहे. எல்லாரும் சொல்லுங்க, ஜீசஸ் மை ப்ராப்ளம் சால்வர். सर्वांनी म्हणा, जीसस माय प्रॉब्लेम सॉल्व्हर. येशू माझा समस्या सोडवणारा.
சொல்லுங்க 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 சொல்லுங்க. म्हणा म्हणा पुन्हा पुन्हा म्हणा. Jesus my problem solver. येशू माझ्या समस्या सोडणारा. Jesus my problem solver. येशू माझ्या समस्या सोडवणारा. Jesus my problem solver. येशू माझ्या समस्या सोडवणारा. Jesus my problem solver. येशू माझ्या समस्या सोडवणारा. बोलो 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 सब मुंह खोलो अच्छा बोलो. Vai eterno salvom. Jesus my problem solver. येशू माझ्या समस्या सोडवणारा. पुन्हा पुन्हा म्हणा. Jesus my problem solver. येशू माझ्या समस्या सोडवणारा. येशू माझ्या समस्या सोडवणारा. घोषणा करा. मुखामध्ये सामर्थ्य आहे, जिभामध्ये सामर्थ्य आहे. मुख उघडा आणि घोषणा करा. येशू माझ्या समस्या सोडवणारा. जीसस माय प्रॉब्लेम सॉल्वर. Jesus येशू my problem solver. माझ्या समस्या सोडवणारा. பிரியமானவர்களே, माझ्या प्रियजनांनो, என்னுடைய வாழ்க்கையில பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே ப்ராப்ளம். माझ्या जीवनामध्ये बघितलात तर पूर्ण सर्व काही समस्याच समस्या होती. முதல்ல என் வாழ்க்கையில தரித்திரம் ஒரு ப்ராப்ளம். माझ्या जीवनामध्ये सगळ्यात पहिली समस्या दरिद्री होती. நான் பிளாட்ஃபார்ம்ல தூங்கி இருக்கிறேன். प्लॅटफॉर्म मध्ये मी झोपलेला आहे. பஸ் ஸ்டாண்ட்ல தூங்கி இருக்கிறேன். बस स्टँड मध्ये झोपलेला आहे. குப்பை தொட்டில இருந்து சாப்பிட்டு இருக்கிறேன். कचरा पेटीतून काढून खाल्लेला என் आहे. வாழ்க்கையில ப்ராப்ளம், माझ्या जीवनामध्ये इतक्या समस्या, சாபம், श्राप होते, தரித்திரம், दरिद्री होते. வாழ்க்கையே என் வாழ்க்கையில இருந்து ஒரு நல்லதும் வராது. माझ्या जीवनामध्ये एक ही चांगली गोष्ट नव्हती. ஆனா இன்னைக்கு पण आज என் வாழ்க்கையை தேவன் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். माझं जीवन देवाने आशीर्वादित केलेलं आहे. அநேக நாடுகளுக்கு போய் ஊழியம் செய்ய கிருபை கொடுத்திருக்கிறார். अनेक देशांमध्ये आज सेवेला परमेश्वर घेऊन जात आहे. சமீபத்திலே நாகாலாந்து என்ற ஒரு பகுதியில போய் ஊழியம் செய்தேன். मागील दिवसांमध्ये नागालँड या ठिकाणी जाऊन सेवा केली. நாகாலாந்துல ஊழியம் செய்துவிட்டு नागालँड मध्ये सेवा करून நான் விமானத்தை தீமாப்பூர் என்ற ஒரு ஏர்போர்ட்ல இருந்து விமானம் எடுத்தேன். दीमापूर म्हणून एक एअरपोर्ट विमानतळ आहे. பிளேன்ல பறந்துட்டு இருக்கிறேன். आणि तिथून मी सेवावरून विमानातून प्रवास करत होतो. எசேக்கியேல் 36வது அதிகாரத்தை வாசிச்சிட்டு இருக்கிறேன். आणि यहेजकेल 36वा अध्याय मी वाचत होतो. திடீர்னு பார்த்தா अचानकपणे அப்படியே ஒண்ணும் தெரியல, கண்ணெல்லாம் மூடுது, अचानक माझे डोळे झाकायला लागले எல்லாம் இருளா மாறுது. आणि दिसायचं बंद व्हायला लागले, अंधकार व्हायला लागलं. அவ்வளவுதான் தெரியும். एवढंच मला माहित आहे. கண்ணை திறந்து பார்த்தா मी जेव्हा डोळे उघडले, கொல்கட்டா அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆயிருக்கிறேன். कोलकाताच्या अपोलो हॉस्पिटलमध्ये मी ऍडमिट होतो. என்ன ஆயிருக்கு தெரியுமா? काय झालं होतं माहित आहे? ஃப்ளைட்ல பறந்துட்டு இருக்கும் போதே அன்கான்ஷியஸ் ஆயிட்டேன். विमानात मी प्रवास करत असतानाच बेशुद्ध झालो. இந்த மூச்சு ब्रेनக்கு போல, म्हणजे जो श्वास मेंदूपर्यंत पोहोचायला पाहिजे तो मेंदूला पोहोचेना झाला. இந்த மூச்சு ब्रेनக்கு போலனா हे श्वास जर मेंदूला पोहोचला नाही, 3 ல இருந்து 5 நிமிஷத்துக்குள்ள செத்துருவாங்க. 3 ते 5 मिनिटांमध्ये मनुष्य मरून जातो. கோமால இருந்தா கூட பல வருஷங்கள் உயிரோட இருக்கலாம். आणि बेशुद्ध झाला तरी अनेक वर्ष तो बेशुद्धच राहणार, कोम्यात राहणार. ஆனா இந்த பிரீதிங் ஆக்சிஜன் ब्रेनக்கு 3 to 5 मिनिट्स போலனா जर जे ऑक्सिजन आहे, श्वास ऑक्सिजन जर मेंदूला पोहोचलं नाही 3 ते 5 मिनिटात, 3 to 5 मिनिट्स डेथ. 3 ते 5 मिनिटात मनुष्य मरून जातो. நான் அப்படி ஃப்ளைட்ல விழுந்ததோட்டு मी फ्लाईट मध्ये असं पडलो. ஆக்சிஜன் ब्रेनக்கு போல, म्हणजे ऑक्सिजन माझ्या मेंदूपर्यंत पोहोचेना. 3 சிலிண்டர் ஆக்சிஜன் வச்சிருக்காங்க ஃப்ளைட்லயே. फ्लाईट मध्ये 3 सिलेंडर ऑक्सिजन होतं. அப்போ அன்கான்ஷியஸ்ல இருந்திருக்கிறேன். तरीही मी बेशुद्ध राहिलो. அதன் பிறகு ஏர்போர்ட் ஃப்ளைட் கிட்டே ஆம்புலன்ஸ் வந்து आणि त्यानंतर फ्लाईट जवळ ॲम्ब्युलन्स आले. என்னை கொண்டு போய் मला तिथं घेऊन ஆம்புலன்ஸ்ல மறுபடியும் ஆக்சிஜன் வச்சு परत ॲम्ब्युलन्स मध्ये ऑक्सिजन लावून ஹாஸ்பிடல்ல கொண்டு போய் दवाखान्यात नेऊन ஆக்சிஜன் வச்சு ऑक्सिजन लावून ஃபுல்லா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து उपचार देऊन மறுநாள் தான் கண்ணு திறந்து பார்க்கறேன். पुढच्या दिवशी मी डोळे उघडले. அந்த டாக்டர் சொன்னாரு, ते डॉक्टर म्हणाले, நீங்க கிறிஸ்டியன்ன்றது பேர்ல பார்த்தேன், तुमच्या नावामध्ये मला दिसून आले की तुम्ही ख्रिस्ती आहात. உண்மையாகவே खरंच நீங்க ஒரு ரூம்ல இருக்கும்போது இப்படி நடந்திருந்தா
तुम्ही जर एखाद्या खोलीमध्ये असताना जर असं झालं நீங்க असतं செத்திருப்பீங்க. तुम्ही मेला असता. ஏன்னா இப்படி நடக்குதுன்னா असं जेव्हा होते உடனே ஆக்சிஜன் வைக்கணும். लगेच ऑक्सिजन लावायला लागते. நம்ம வீட்ல எங்க இருக்குது ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்? खोलीत किंवा घरात ऑक्सिजन सिलेंडर असते का? இல்ல தூங்கும் போது நடந்திருந்தா அவ்வளவுதான். किंवा झोपताना जर असं झालं असतं तर गेलं, संपलं. ஆனா ஆண்டவருக்கு எல்லாம் தெரியும். पण देवाला सर्व काही माहित आहे. கரெக்டா ஃளைட்ல பறக்க வச்சிருக்கிறார். बरोबर त्या क्षणाला मी विमान प्रवासात होतो. கார்ல போயிருந்தா கூட முடியாது. कार मध्ये असतो तरी शक्य झालं எங்க नसतं. போய் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் எடுத்துட்டு வருவீங்க? कार मध्ये कुठलं ऑक्सिजन सिलेंडर असतं? ஃளைட்ல மட்டும்தான் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் எப்ப வச்சிருப்பான்? फ्लाइट मध्ये नेहमी ऑक्सिजन सिलेंडर असते. இன்னைக்கு நான் உயிரோடு இருக்கிறேன்னா आज मी जिवंत आहे म्हणजे அது தேவனுடைய கிருபை. ही फक्त देवाची कृपा அது आहे. தேவனுடைய கிருபை. फक्त देवाची कृपा आहे. அது தேவனுடைய கிருபை. फक्त देवाची कृपा. இரண்டாவது, दुसरं, நான் உயிரோடு இருக்கிறேன்னா मी जिवंत आहे म्हणजे அது இயேசுவுடைய ஜெபம். ही देवाची येशू ख्रिस्ताची प्रार्थना. நீங்க எல்லாரும் ஜெபிச்சீங்க. तुम्ही सर्वांनी माझ्यासाठी प्रार्थना ஜோஸ் केली. சொன்னாரு, சபையா நீங்க எல்லாரும் ஜெபிச்சீங்க. मला जोसेस म्हणाला आम्ही मंडळी मिळून तुमच्यासाठी प्रार्थना केली. உங்களுக்கு நான் கைகூப்பி நன்றி சொல்லுகிறேன். तुम्हा सर्वांना मी हात जोडून आभार உங்க मानतो. ஜெபத்தினால நான் இன்னைக்கு உயிரோடு இருந்து பிரசங்கம் तुमच्या பண்ணுகிறேன். प्रार्थनेमुळे मी आज जिवंत उभारून तुम्हाला संदेश सांगत आहे. என்னுடைய கேள்வி என்ன தெரியுமா? माझा प्रश्न काय आहे माहित आहे? என்னை காப்பாற்றின தேவன், मला वाचवणारा देव, எனக்கு கரெக்ட் டைம்ல உதவி செய்த தேவன், मला योग्य वेळी मदत करणारा देव உனக்கும் கரெக்ட் டைம்ல உதவி செய்து உன்னை காப்பாற்றுவான். तुला पण योग्य वेळी मदत करून तुला वाचवणार. உனக்கும் கரெக்ட் டைம்ல உதவி செய்து காப்பாற்றுவார். योग्य समयी तुला मदत करून वाचवणार. நல்ல கைகளை தட்டி ஆண்டவரை மகிமை चांगलं செலுத்துங்க. टाळ्या वाजवून देवाला गौरव करा, धन्यवाद करा. எல்லாரும் கைகளை தட்டி सर्वांनी टाळ्या वाजवून எல்லாரும் எழும்பி நிற்போம். आपल्या जागी उभा राहूया. ஜெபம் பண்ண போவோம். प्रार्थना करणार आहे. கடைசி ஜெபத்திலே தேவன் கிரியை செய்ய आणि போகிறார். या प्रार्थनेमध्ये परमेश्वर महान कार्य करणार आहे. Thank you Lord. धन्यवाद येशू. எல்லாரும் எழும்பி நின்னு सर्वांनी उभं राहूया. கண்ணை மூடுங்க. आपले डोळे झाकूया. இன்னைக்கு கொடுத்த வசனத்தை வைத்து आज दिलेले वचन ऐकून கொஞ்ச நேரம் சகோதரர் பிரகாஷ் உங்களை ஜெபத்துல நடத்துவார். थोडा वेळ बंधू प्रकाश प्रार्थनेमध्ये तुम्हाला चालवतील. அதன் பிறகு நான் ஜெபத்துல நடத்தி முடிப்பேன். त्यानंतर मी प्रार्थनेत चालवून संपवेन. எல்லாரும் सर्वांनी ஒரு 2-3 நிமிஷம் அல்லேலூயான்னு சொல்லுங்க. இல்ல மராத்தில பேசுறா. அது மைக் हालेलुया. கண்ணை மூடி यावेळी आपले डोळे बंद करूया आणि आपले दोन्ही हात त्या स्वरकडे उचलून या सकाळच्या वेळामध्ये जे वचन आलंय त्या वचनला आपण स्वीकारूया. या जगात आपले कोणच नाही आहे. या जगात येशू मात्र परमेश्वर आहे.